हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कंपनीज के Q4 नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली कंपनी दोस्तों होने वाली है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसके Q4 के नंबर्स आए हैं। इसको डिस्कशन करेंगे, किस तरीके के नंबर्स है, किस तरीके का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रहता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का कितना AUM देखने को मिला है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे LTI माइंडट्री के नंबर्स, राइट। इन दोनों कंपनीज के आज नंबर्स निकल कर आए हैं और किस तरीके के नंबर्स है LTI माइंडट्री के, इसका भी दोस्तों डिस्कशन इसी वीडियो में होगा। तो इन दोनों नंबर्स को देखने के लिए आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं और देखते हैं अब नंबर्स किस तरीके के कंपनी के नज़र आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कंपनी की इनकम से। कितना कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ नज़र आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किन किन से बना है। इंटरेस्ट इनकम पहला दोस्तों आता है, उसके बाद आता है फीस एंड कमीशन इनकम, उसके बाद नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, इसके अलावा सेल ऑफ सर्विसेज, इनकम ऑन डी रिकग्नाइज्ड जो लोन्स होते हैं, इसके अलावा ऑपरेटिंग तो अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कितना है, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए, पिछले साल तक इस क्वार्टर के अंदर सेम यानी Q4 के अंदर करीबन 1996 करोड़ का दोस्तों कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता हुआ दिखा था। वो इस बार दोस्तों बढ़कर सीधा 2500 करोड़ पर आ चुका है। जी हाँ, 2507 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यानी कंपनी के ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो YOY बेसिस पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। सीधा 2000 करोड़ से 2500 करोड़ तक आपको कंपनी का रेवेन्यू पहुँचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो करीबन 2448 करोड़ था, वो बढ़कर 2507 करोड़ हुआ। अब यहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जंप नहीं आता हुआ देखने को मिला है, मोटा मोटी बस 50 करोड़ के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। तो बिल्कुल 50 करोड़ के आसपास की ग्रोथ है। बट हाँ, Q1Q भी कंपनी का बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, ये अपने आप में दिखता है। उतना नहीं बढ़ा जितना दोस्तों YOY बढ़ता हुआ दिखा है, बट स्टिल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो YOY भी नजर आ रही है और Q1Q भी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नीचे का फिगर है टोटल इनकम का है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बिकॉज अगर आप अदर इनकम का कंपोनेंट देखेंगे तो 10 लाख, फिर इधर 6 लाख, मतलब कुछ भी खास नहीं है, तो कोई मतलब मैटर करता नहीं है। यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ नज़र आया, इसमें क्लियरिटी नज़र आती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर, कितना कंपनी का प्रॉफिट रहता हुआ देखने को मिला है। सो दोस्तों जो प्रॉफिट था पिछले साल तक वो इस क्वार्टर में था 381 करोड़, वो इस बार दोस्तों बढ़कर सीधा 586 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी अगर आप देखेंगे 380 करोड़ से बढ़कर सीधा 580 करोड़ तक पहुंचता हुआ देखने को मिला है। यानी ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ तक बढ़ता हुआ नजर आ गया। जी हाँ, 380 से 586 से वैसे तो 205 करोड़ के लगभग कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था दोस्तों वो 548 करोड़ का था और वो बढ़कर अब 586 करोड़ का हो चुका है। अब अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट स्टिल 548 से 586 भी आना ही अपने आप में देखिए कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, कंपनी का प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे, कितना कंपनी का EPS रहता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों जो कंपनी का EPS था पिछले साल तक वो 0.57 का था। यानी कंपनी एक अपने शेयर पे 57 पैसा कमा रही थी, अब वो बढ़कर सीधा 70 पैसा हो चुका है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी 66 पैसा कमा रही थी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो हमेशा देखिए EPS में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जब EPS नहीं बढ़ेगा, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही बात है, लगातार तीनों जगह अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आया कंपनी का EPS। रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, EPS बढ़ा। सो नंबर्स तो हमने देख लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि प्रेस रिलीज में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें और बताई है। तो देखिए प्रेस रिलीज में क्या क्या बताया कंपनी ने। सबसे पहले तो कंपनी ने बताया इनका AUM, जिसकी मैं बात कर रहा था। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले साल इस क्वार्टर तक कितने थे, 91,370 करोड़, वो बढ़कर अब 1,14,000 करोड़ हो चुके हैं। यानी ऑलमोस्ट 26% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं FY25 में और FY24 में भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 26% की आपको देखने को मिल जाएगी। यानी ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको बढ़िया नज़र आता है। वहीं इसके बाद दोस्तों लोन एसेट्स कंपनी के पास थे करीबन 79,301 करोड़ के पिछले साल, इस बार वो 99,513 करोड़ के हो चुके हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 25% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा ROA और ROE, राइट। ROA अगर आप देखेंगे तो 2.0% था, अब हो चुका है वो 2.4%, यानी यहाँ पर भी बढ़त है। और वहीं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, वो दोस्तों कितना हो चुका है, 12.7% से घट के 12.1%। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ROE है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो ज़रूर घटता हुआ नजर आया, ये अपने आप में नेगेटिव है। इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में
कितना एनपीए है। तो देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो करीबन 0.29% और 0.11% देखने को मिला है एज अगेंस्ट 0.27% एंड 0.10%। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो बढ़ते हुए दिखे हैं। जी हाँ, 0.29% पर आ चुका है, जो पहले 0.27% था। देखिए 0.29% था पहले, इस बार आया है, और पिछली बार कितना था वो 0.27%। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, ये नेगेटिव साइन होता है दोस्तों। अगर बैंक्स हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, राइट, इस जो भी हो, एनबीएफसीज हो, इन सब में एनपीए घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो ग्रॉस एनपीए है वो 0.27 से बढ़कर 0.29 हो चुका है, ये अपने आप में नेगेटिव है। वहीं जो इनका नेट एनपीए है वो भी दोस्तों कितना है, 0.11 था, और 0.11 हुआ है, और कितना था पहले, 0.10। तो ग्रॉस एनपीए भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, नेट एनपीए भी बढ़ता हुआ नजर आया है, ये अपने आप में दोस्तों नेगेटिव बात है। वहीं कंपनी ने बताया कि जो उनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो स्टेज 3 एसेट्स पे करीबन 60% के आसपास देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ना नेगेटिव है। सो ओवरऑल देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, देखिए एक होता है गुड, स्ट्रॉन्ग और बैड। मैं इसको रखूंगा दोस्तों गुड की कैटेगरी में, राइट। अच्छे नंबर्स है, बुरे नंबर्स नहीं है कहीं भी। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जैसे एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। ज़रूर बढ़ता हुआ दिखा है, कम होना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो वो ठीक है। तो ये जो नंबर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के दोस्तों, वो मैं गुड कैटेगरी के अंदर पोस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो नहीं है, ये तो क्लियर है, बट अच्छे नंबर्स है, बुरे नंबर्स की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। अब आते हैं दोस्तों कौन से नंबर्स पे, एलटीआई माइंडट्री के। सो ये दोस्तों एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स आपके सामने हैं, और नंबर्स किस तरीके के, चलिए देख लेते हैं। सेल्स कंपनी की दोस्तों 8,604 करोड़ से बढ़कर सीधा 9,423 करोड़ पर आई है। 10% का जंप नजर आया कंपनी की सेल्स में, करीबन 8,604 करोड़ से बढ़कर 9,423 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो दोस्तों कंपनी की सेल थी वो 9,286 करोड़ थी, ये भी बढ़कर 9,423 करोड़ हुई है, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जंप देखने को मिला है। मुनाफा, कंपनी का मुनाफा दोस्तों घटता हुआ नजर आया है, 1094 करोड़ से घटकर 1079 करोड़ का पे कंपनी का जो मुनाफा है वो आया, यानी करीबन 1% के आसपास का ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1042 करोड़ का था, इससे तो बढ़ता हुआ दिखा है। बड़ा प्रॉफिट कंपनी का अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट वाई बेसिस पे कम हुआ है, इररिस्पेक्टिव की कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि रेवेन्यू तो अगर आप देखेंगे 10% की ग्रोथ दिखा रहा है, पर जो मुनाफे की ग्रोथ है वो मिसिंग है, 1% कंपनी का मुनाफा घटता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो मुनाफा कंपनी का जरूर घटा है। इसके अलावा अगर आप एलटीआई माइंडट्री के शेयर होल्डर है तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने आपको 45 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। जी हाँ, 45 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलेगा हर एक शेयर पे, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। बाकी देखिए एलटीआई माइंडट्री के जो नंबर्स है, अगर मैं बात करता हूँ यूएस डॉलर टर्म्स में, कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो 1.13 बिलियन डॉलर के आसपास आया है, ये भी करीबन 0.7% क्यू बेसिस पे डिक्लाइन करा है, बट वाई बेसिस पे 5.8% के आसपास ग्रो किया है। जो एबिट मार्जिन है वो 13.8% पर है, अनचेंज है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन लोअर है पिछले साल के मुताबिक 14.7% है, तो यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिली है। कंपनी ने दोस्तों बताया है कि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज गेंस में, जिसके कारण जो कंपनी की ओवरऑल यहाँ से जो इनकम हुई वो 232 करोड़ के आसपास हो गई, जो पिछले साल तक अगर आप देखेंगे 132 करोड़ ही थी, बट एक लॉस था, याद रखिएगा, 16.4 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। पिछले साल तक 16 करोड़ का घाटा था यहाँ पर, और पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ का प्रॉफिट था। बाकी देखिए नंबर्स, जैसे मैंने कहा, एलटीआई माइंडट्री के ओके नंबर्स हैं, मतलब इनको मैं गुड की श्रेणी में डाल सकता, बहुत ख़राब की श्रेणी में डाल सकता, बट यही है कि हाँ नंबर्स में उतना कुछ मज़ा नहीं आया, ये एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स पे दिख रहा है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनना, मैनेजमेंट क्या कहता है आगे के बारे में, क्या उनको अभी भी देखिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, राइट। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो भी कंपनीज़ के भी नंबर्स निकल कर आए, भले वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या फिर टीसीएस हो, बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ये बात है कि देखिए उनको थोड़ा सा टेंशन है यूएस के माहौल को लेकर। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा कारण है कि देखिए जो कंपनीज़ हैं उनकी गाइडेंस भी घटी है, राइट, आईटी कंपनीज़ की, तो वो अपने आप में कह सकते हैं प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।